क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव में हम सिर्फ एक नेता नहीं चुनते हैं, बल्कि हम अपने उम्मीद, अपने भविष्य को चुनते हैं। इस दुनिया में जब इतने सारे देश हैं, इतने स्टेट्स, इतने राज्य, ना जाने लाखों करोड़ों वोट डाले जाते हैं किसी न किसी जगह पे, तो सवाल एक लाजमी उठना चाहिए। हम जिस भी नेता को चुनते हैं, क्या हम वो अपनी सोच और समझ के मुताबिक चुनते हैं, या फिर हमारे अंदर कोई वो सोच ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका होता है। आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि हम समझने की कोशिश करेंगे चुनाव की साइकोलॉजी को, जिसके द्वारा आप मैनिपुलेट किए जाते हो। पहला रीज़न है कि इंसान जो है वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा पे नहीं चलता है, वो हमेशा अपने भावनाओं पे चलता है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इंसान सबसे पहले अपने भावनाओं से डिसीजन लेता है, उसके बाद अपने तर्क और वितर्क की शक्ति लगा के उसे प्रूफ करने की कोशिश करता है। इसलिए देखना कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तो रैलियों में नेता लोग सबसे पहले बात करेंगे डर, भविष्य, गर्व, जितने सारे इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस है आपके और हमारे इमोशंस के साथ उन्हें अच्छी तरह खेलना आता है। इसलिए हम अपने नेता को भी इमोशन के बेसिस पे जज करते हैं, ना कि स्टैटिस्टिक्स के बेस पे। हमारी पहचान हमारे वोट को इम्पैक्ट करती है। सोचिए, दो कैंडिडेट है, एक आपकी भाषा में, आपकी संस्कृति, आपके ज़िले, वो उन सब की बातें करता है, अपने परंपराओं की, और वहीं दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जो सिर्फ बातें करता है सिर्फ पॉलिसीज़ की, कि लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, करना चाहिए। हो सकता है कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसकी बातों में दम है, उसे पता है कि क्या करना है, पर जो पहला वाला कैंडिडेट है वो आपको अपनापन महसूस कराता है, और इसी अपनेपन को सोशल आइडेंटिटी कहते हैं। और हम उस इंसान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हुए चले जाते हैं जो हम जैसा बात करता है, हम जैसी भाषा बोलता है। इसी वजह से हमारा वोट पे भी इम्पैक्ट उसका साफ साफ नज़र आता है। बार बार सुनी हुई बात हम लोगों को सच लगने लगती है। कई दफ़ा हमने भी महसूस किया होगा कि सोशल मीडिया पे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे कहीं भी, अगर एक बात चाहे वो झूठी क्यों ना हो, उसे अगर बार बार हर जगह दोहराया जाए तो फिर हमारा दिमाग उसे सही मानने लगता है। हमारा दिमाग मानता है कि शायद, कि छोटी सी एक उम्मीद जगती है कि शायद उस बात में कोई ना कोई सच्चाई है, भले ही वो बात सच ना हो। और इसी को इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पर बार बार उस बात को दिखाने से ये साबित नहीं होता कि वो बात सच ही है, लेकिन हमारा दिमाग मानने लगता है कि नहीं, शायद उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई है। डर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल इमोशन है। कोई नेता हमें ये कहता है कि आपका आने वाले भविष्य खतरे में है, अगर आपने इस बार हमें वोट नहीं डाला तो आने वाले 5 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, और हमारा दिमाग उसी बात को लेकर पड़ा हुआ रहता है। असल में क्या होता है कि हम अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ पे ज़्यादा अपना फोकस डालते हैं। हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेन होता है। अगर आपके पास दिन में 100 बातें अच्छी हुई हो, 100 काम अच्छे हुए हो, तब भी अगर उसमें से 1 या 2 काम खराब निकले तो हम उस 99 बातों को, अच्छी बातों को छोड़कर हम उस एक बात के लिए पड़े रहेंगे। और यही एक गलती हमारे वोट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जब हम देखते हैं कि हमारा भविष्य खतरे में है, ऑल दो हो सकता है वो बिल्कुल ना हो। कन्फर्मेशन बायस, हम सब ये चाहते हैं कि जो बात हम सदियों से मानते हुए चले आ रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू होता रहे। कोई नेता अगर हमें ऐसा मिले तो हम उसके फुल सपोर्ट में खड़े रहते हैं, भले ही हम उसके हिडन एजेंडों को ना जान सके। अगर उसी बात को कोई अपोज करने आए तो हम बिना उस बंदे की बात सुने उसके खिलाफ पहले ही बोलने सुनने में लग जाते हैं। इसी वजह से जब कोई नेता भाषण देता है, 2 लोग एक ही वक्त पे उसी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं अपने बिलीव्स और कल्चर के बेसिस पे। क्राउड साइकोलॉजी, जब हम देखते हैं किसी भी नेता या किसी भी पार्टी में किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नारेबाजी, भाषण होता है और जुलूस निकलता है, तो हमें लगता है कि शायद इतने सारे जब लोग सही है तो मैं भी शायद सही होऊंगा। भले ही आपका जो दिमाग है, आपका ध्यान है किसी और चीज़ में, किसी और पार्टी नेता में लगा हो, पर तब भी आप उन लोगों की तरफ इंक्लाइन हो जाओगे जो लोग मेजॉरिटी में हैं। क्यों? क्योंकि इस इफ़ेक्ट को कहते हैं बैंड वैगन इफ़ेक्ट। और ये इफ़ेक्ट ये कहती है कि लोग ज़्यादातर वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग जा रहे होते हैं। यानी कि हो सकता है मुझे रोज़ पसंद है, पर मैं जा रहा हूँ मैरीगोल्ड की तरफ क्योंकि बाकी लोग जा रहे हैं, इस वजह से। तो आप समझदार है, समझ जाओ। सोशल मीडिया आज एक नया इलेक्शन ग्राउंड बन चुका है। मैदान में चुनाव लड़े जाने से पहले असली लड़ाई तो ऑनलाइन ही शुरू हो जाती है। फ़ैन पेजेस हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, इतना जाने दुनिया भर की चीज़ आज मौजूद है, और वहीं पर लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जिस टाइप की पार्टी या नेता को फॉलो करते हैं
उसी टाइप का रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन हमें आने लगती है और हम ये सोचते हैं कि मैं जो अपने मोबाइल स्क्रीन पे अभी इस वक्त देख रहा हूँ वो पूरी दुनिया देख रही है। भले ही आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे, ये तो बस एल्गोरिदम का खेल है। अगली बार जब भी आप किसी पार्टी या नेता को वोट डालने जाए तो उससे पहले ज़रा रुकिए और सोचिए कि मैं जो वोट डालूंगा वो अपने सोच के हिसाब से डालूंगा या फिर किसी के बहकावे में आकर। पर तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो करप्शन है, जो एग्ज़ाम लीक है, उसके बाद ये जो मंदिर में चोरी है, ये सब रुक जाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी कोई इंसान नहीं लेगा। देखिए, पावर का खेल ही इस तरीके से डिज़ाइन है कि बस चेहरे बदलते हैं लेकिन काम कभी नहीं रुकता है। उसके काले कारनामे अगर आपको जानने हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा।